हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बाला चैनल। तो आज हम करेंगे +1 का टॉपिक अबाउट ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ठीक है, इसका रेड कलर क्यों होता है, इसके फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो जैसे सबसे पहले जर्नल टॉक करते कि ब्लड होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। सो ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ब्लड के कितने सारे फंक्शन हैं। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। बिकॉज जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी आ जाए, ठीक है, तो तब क्या होगा, अनीमिया। अनीमिया मीन्स लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो हमारी जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद हियर द ब्लड। तो एवरेज जो अडल्ट पर्सन है उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 4 to 6 लीटर होगी। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हीमोटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज द हीमोटोलॉजी। सो जो रेड सॉरी जो ब्लड है, ठीक है, उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। वाई? बिकॉज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन मीन्स उसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन। और पर्पल कब होगा, व्हेन इट इज़ डी ऑक्सीजनेटेड, मीन्स ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, ब्राइट रेड कलर क्यों नज़र आएगा, व्हेन इट इज़ ऑक्सीजनेटेड। एंड पर्पल कलर क्यों नज़र आएगा, व्हेन इट इज़ डी ऑक्सीजनेटेड। सो नेक्स्ट वन है कॉम्पोजिशन। जो कॉम्पोजिशन है, तो ब्लड है वो किससे बनता है, कैसा होता है, इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड, वाटर की तरह होता है, एक फ्लूइड होता है जिसमें प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा में क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आएंगे, इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। क्या किया हमने, जो ब्लड होता है वो एक वाटर की तरह एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड ही होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में बहुत सारी ऐसी फ्लोटिंग बॉडीज़ होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आएगा, इराइथ्रोसाइट्स मीन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मीन डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स। तो पहले करेंगे प्लाज्मा। सो प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है, इट इज़ अ फेंट येलो इन कलर। जो प्लाज्मा का कलर होगा वो येलो होगा। ठीक है, इसमें जो वाटर होगा कितना होगा, 90% वाटर होगा। एंड 1% इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे। तो प्रोटीन कितने परसेंट होगा इसमें, 7 to 8% प्रोटीन होगा। तो उसके अलावा इसमें और भी फूड मटेरियल्स होंगे जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा का हमने क्या बोला कि कलर क्या होगा, फेंट येलो कलर होता है जिसमें वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज। आरबीसी इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें जो इसका सबसे जो यूनिक फीचर है आरबीसी का, वो क्या है, जो आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, हमें जो इसका रेड कलर नज़र आता है वो क्यों रेड कलर नज़र आता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 मार्क में। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अ यूनिक फीचर ऑफ आरबीसीज इज द प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, रेड कलर किसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से होगा। सो जो आरबीसी की जो शेप होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप होगी। जैसे फिश है, ठीक है, फिश एम्फीबियंस में ओवल शेप मींस एग की शेप जैसा होगा। मैमल्स में कैसी शेप होगी, सर्कुलर। ठीक है, एंड अब देखो पहले ही बता दिया मैंने कि जब आरबीसी का काउंट कम होएगा, डिक्रीज होएगा, तो उस डिसीज़ को क्या बोलेंगे, अनीमिया। लेकिन जब नॉर्मल से इसका एबनॉर्मल राइज होगा, ठीक है, एबनॉर्मली राइज होगा, देन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, क्या किया हमने, जब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी कम अमाउंट में होगा, दैट इज़ नोन एज अनीमिया। और जब आरबीसी की जो लेवल है, ठीक है, काउंट है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीसाइथीमिया। और इसकी आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, इराइथ्रोपॉइसिस। क्लियर हो गया। दोबारा क्या किया हमने, एक तो किया आरबीसी के बारे में, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी कि इसका रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद क्या किया, शेप, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी शेप जो डिफरेंट होगी, तो एग्जाम्पल भी कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब इसकी जो क्वांटिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया। ठीक है, जब इसका अबनॉर्मल राइज हुआ क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। इसकी फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, इराइथ्रोपॉइसिस। नाउ नेक्स्ट वन है डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी मीन्स
वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक है। कमी मीन्स होता नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, दैट इज़ वाई इट इज़ वाइट इन कलर। सो राइज इन WBC काउंट इज़ नोन एज द ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसका जो WBC का जो लेवल है अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया, दैट इज़ नोन एज द ल्यूकोसाइटोसिस। अगर नॉर्मल से ज़्यादा कम हो गया, दैट इज़ नोन एज द ल्यूकोपीनिया, ठीक है। राइज इन WBC काउंट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, बट जब फॉल होगा इसका लेवल, दैट इज नोन एज द ल्यूकोपीनिया। तो WBC इज आर कलरलेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज नोन एज द ल्यूकोपोइसिस। इसका कोई कलर नहीं होता, तो इट इज़ नोन एज अ ल्यूकोपोइसिस। इसकी फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट वन है प्लेटलेट्स। सो दे ऑल्सो लैक हीमोग्लोबिन, इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं होगा और इसकी शेप कैसी होगी, राउंड ओवल शेप होगी। लेकिन जब इसका जो लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ नोन एज द थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ नोन एज अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर हो गया। जब डिक्रीज़ होगा, सॉरी जब इंक्रीज़ होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब क्या होगा, डिक्रीज होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोपाइसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज अ हीमोपाइसिस। सो क्या किया हमने, ब्लड किया, ब्लड के बारे में उसकी कॉम्पोजिशन की, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स किए, ठीक है। तो इसकी जो फर्दर टाइप्स है वो की, इसमें जो आपने क्या ध्यान देना है, इसमें 1 मार्क की डेफिनेशन, जैसे लाइकोसाइटोसिस हो गया, लाइकोपिनिया हो गया, लाइकोपाइसिस हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया, ये ठीक है, इसके ऊपर आपने मेन ध्यान देना है। थैंक यू।